धम्मपद के सूत्र 44 में आज हम पुष्पवग्गो अध्याय ले रहे हैं। पुष्प वर्ग इसको हिंदी में कहते हैं। इससे पहले धम्मपद के 43 सूत्रों में अब तक हम बात कर चुके हैं और हमने बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रयास किया है। आज धम्मपद के सूत्र 44 में श्रावस्ती में 500 भिक्षुओं को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी, यमलोक और देवलोक पर कौन विजय प्राप्त करेगा। जिस प्रकार एक चतुर व्यक्ति सही पुष्प की पहचान करता है, उसी प्रकार सरलता से बताए गए सन्मार्ग को कौन पहचानेगा। एक प्रश्न हमारे सामने रखते हैं भगवान कि पृथ्वी है, यमलोक है और देवलोक है। इन 3 लोकों का जिक्र हमें साधारणतया हर जगह देखने में मिलता है। सभी बुद्ध पुरुषों ने इन 3 लोकों का जिक्र किया, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे बुद्ध हो या महावीर। पृथ्वी जिसमें हम अभी विचर रहे हैं, इस पृथ्वी लोक में, और यमलोक, इसको बुद्ध मार लोक भी कहते हैं। मार, इसको यम, मृत्यु का देवता, मृत्यु लोक, मृत्यु के बाद कर्म और फल के नियम के तहत जहां हिसाब किताब चलता है, और देवलोक, वह लोक जहां देवता निवास करते हैं। पृथ्वी है, यमलोक है, देवलोक है। इन 3 लोकों पर कौन विजय प्राप्त करेगा। बुद्ध प्रश्न पूछते हैं हमसे कि इन तीनों लोकों से ऊपर कौन उठेगा, इन तीनों पर विजय कौन प्राप्त करेगा। क्योंकि साधारणतया एक मनुष्य की जो गति है वह इन्हीं तीनों में चलती रहती है। वह इन तीनों लोकों में भटकता रहता है, या तो पृथ्वी लोक में, या यमलोक, या देवलोक। इन तीनों लोकों से वह ऊपर नहीं उठ पाता। और बुद्ध हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या ऐसा है कि पृथ्वी, यमलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार एक चतुर व्यक्ति सही पुष्प की पहचान करता है, उसी प्रकार सरलता से बताए गए सन्मार्ग को कौन पहचानेगा। बुद्ध हमसे प्रश्न करते हैं सही पुष्प की पहचान कैसे होती है, पुष्प क्या करता है। जिस तरह से जीवन के विभिन्न रंग हैं, खुशियां और आनंद को अभिव्यक्त करते हैं हम, और जब अभिव्यक्त करते हैं तो वह अभिव्यक्ति होती है फूलों से। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता है, कुछ शुभ भावनाएं उठती हैं, फूलों से प्रकट तो करते ही हैं। कोई खुशी का अवसर हो, मान प्रतिष्ठा की बात हो, इन सभी को हम विभिन्न रंग के पुष्पों से प्रकट करते हैं। और जहां श्रद्धा की भावना हो, या जीवन में मृत्यु पक्ष का विसर्जन हो, वहां भी हम फूलों को ही अर्पित करके अतुल्य सुख या दुख को अभिव्यक्त करते हैं। समय और मृत्यु की इस सतत प्रभावित धारा में
उगते हुए, खिलते हुए, मुरझाते हुए, झड़ते हुए फूल हमें जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं। और यह जीवन का सच्चा ज्ञान क्या है? जीवन का सच्चा ज्ञान यही है कि यह उगते हुए फूल, यह खिलते हुए फूल, यह मुरझाते हुए फूल और यह झड़ते हुए फूल इस तरह का जीवन है। इसी तरह से इन रंग बिरंगे फूलों में छिपे हुए गूढ़ रहस्य को व्यक्त किया जाता है। मनुष्य का जीवन इसी तरह से है। रंग बिरंगे पन को हम ज्यादा पसंद करते हैं। रंग बिरंगी दुनिया है यह। फूलों की गंध से भी श्रेष्ठ है शील की गंध, बुद्ध ने कहा। सदाचार का आचरण जिसके द्वारा एक व्यक्ति सम्यक संबुद्ध का श्रावक बन जाता है, एक श्रेष्ठ पुरुष बन जाता है, बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि फूलों की गंध से भी श्रेष्ठ है शील की गंध। और शील की गंध, सदाचार का आचरण कब मनुष्य के अंदर पैदा होता है? तो बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा को जगाना होगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। तब प्रज्ञा उसका एक अंग है। और जिसके अंदर प्रज्ञा खिली वह ऐसे ही पुष्प की तरह खिलती है। लेकिन पुष्प में और प्रज्ञा, खिली हुई प्रज्ञा में एक अंतर है। वह अंतर बड़ा यह है कि प्रज्ञा जिसकी खिल गई वह कभी मुरझाता नहीं, वह उठता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, बुद्धत्व तक पहुंचता है। इस तीनों लोकों से ऊपर उठ जाता है, जिसको बुद्ध प्रश्न से हमें प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि पृथ्वी है, यमलोक है और देवलोक है, इन तीनों पर विजय कौन प्राप्त करता है? प्रज्ञा जिसकी खिल गई हो। और प्रज्ञा कैसे खिलती है? बुद्ध कहते हैं कि सील की सुगंध जिसके अंदर उठी और जिसने सदाचार का आचरण किया, किसी सम्यक संबुद्ध की शरण ली, सम्यक संबुद्ध का श्रावक, उसकी गति कैसे होती है? बुद्ध कहते हैं कि कमल में कीचड़ उगता है। सारी गंदगी मनुष्यों के द्वारा एक स्थान पर फेंक दी जाती है, वहां कीचड़ पैदा हो जाता है और उसी गंदगी में, उसी कीचड़ में पुष्पराज खिल उठता है। पुष्पों का राजा कहा जाता है कमल को। और जब वो उठता है, खिलता है, तो उस कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। अंधकार रूपी कीचड़ से आकाश रूपी प्रकाश में अपना स्थान पा लेता है। अंधकार का नाश हो जाता है, अंधकार रूपी कीचड़ का नाश हो जाता है। कब? जब प्रज्ञा खिलती है, जब सम्यक संबुद्ध की शरण मिलती है, जब वह शील का पालन करता है, सदाचार का आचरण करता है। इस तरह से अंधकार का नाश हो जाता है। श्रावक सम्यक संबुद्ध का श्रावक प्रज्ञा से खिलकर ही श्रेष्ठ हो पाता है। और प्रज्ञा के लिए क्या करना होता है? बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग का हवाला देते हैं कि प्रज्ञा के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, शील का पालन करना, प्रज्ञा के लिए सम्यक संबुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना, प्रज्ञा के लिए किसी सत्पुरुष की संगति और उसके धम्म उपदेशों का श्रवण, उसके द्वारा दी गई दीक्षा को अपने जीवन में रोज रोज अभ्यास करना।
और इस पृथ्वी लोक में क्या गति है मनुष्य की। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से फूल खिलते हैं, उगते हैं, खिलते हैं, मुरझाते हैं और झड़ जाते हैं, इसी तरह से ये पृथ्वी लोक का जीवन भी है। जिसने फूलों को देखकर उनको स्पर्श करने की कोशिश की, उनको तोड़कर, चुनकर, इकट्ठा करके रख लेने की कोशिश की, वह कोशिश इंद्रिय सुखों की अनुभूति करने की है। और इंद्रिय सुखों की अनुभूति को चुनने वाला, इंद्रिय सुखों की तरह के फूलों को, कोमल फूलों को चुनने वाला, जो यह सोच रहा है कि इंद्रिय सुख कितने मीठे हैं, कितनी सुगंध है इंद्रिय सुखों की, कितने कोमल हैं फूलों की तरह इंद्रिय के सुख, एक दिन उसकी जिंदगी गंधहीन फूल की तरह हो जाने वाली है, मुरझाए हुए फूल की तरह, जिसको अब तिरोहित हो जाना होगा। और तिरोहित होकर, मुरझाकर, गंधहीन होकर एक दिन जब उसकी मौत होगी तो वो कहाँ? वो यमलोक का भागी हो जाएगा। मार उसको पकड़ कर ले जाएगा। और फिर मार क्या करता है? मृत्यु का देवता क्या करता है? उसके कर्म और फल का हिसाब उससे लिया जाएगा। और यह कर्म और फल का हिसाब इतना ही नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हमने किसी को गुस्सा किया, उसने भी हम पर गुस्सा किया, बात बराबर हो गई। बात इतनी ही नहीं है। बात गुस्से से उठे हुए संस्कार की है, गुस्से से पैदा हुए संस्कार की है, गुस्से के बाद किए हुए कर्म की है। वह कर्म जिसने अंदर चित्त में स्थान बना लिया और वह बार बार उकसाता रहता है, बार बार और नए कर्म के लिए उकसाता रहता है, नए कर्म के लिए हाथ पांव फैलाता रहता है। और यह आदतें, अच्छी या बुरी आदतें, मनुष्य को यहीं इन तीनों लोकों में घेर कर रखती है, पृथ्वी लोक में, यमलोक में और देवलोक में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देवलोक में चले जाएगा, देवलोक के सुख लेगा, देवलोक को ही, ब्रह्मलोक को ही लोग सब कुछ समझने लगते हैं। उनकी आकांक्षा यही है कि कभी ऐसा होगा जब स्वर्ग के सुख मिलेंगे। स्वर्ग सुख की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति एक दिन फिर पृथ्वी लोक में पटक दिया जाता है। जैसे ही उसके वह स्वर्ग के विपुल सुख की वह वक्त खत्म होता है, जैसे ही वह उसका दायरा खत्म होता है, उस वक्त के बाद फिर उसको पृथ्वी लोक में वापस आना होता है। फिर इस संसार के जन्म मरण के चक्र में वो फंसा ही हुआ है, निकल नहीं सकता। और बुद्ध कहते हैं कि हमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन है? जिस प्रकार एक चतुर व्यक्ति सही पुष्प की पहचान करता है, उसी प्रकार सरलता से बताए गए सन्मार्ग को कौन पहचानेगा? कौन पहचानेगा सन्मार्ग को? इस संसार की दलदल, इस संसार की कीचड़, इस संसार के लुभावनेपन से कौन ऊपर उठ पाएगा?
इन विपुल सुख, इंद्रिय सुखों की अनुभूति इतनी प्यारी है, इतनी सुखद गंध देने वाली है, कोमल फूलों की तरह। कौन छोड़ना चाहता है? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि फूल कितना ही सुंदर कोमल क्यों न हो, कितना ही सुगंधित क्यों न हो, एक दिन उसका गंधहीन हो जाना उसकी वृत्ति है, उसका धर्म है, उसका धर्म है। लेकिन कौन उससे विलिप्त हुए, कौन उसमें बिना संलिप्त हुए इस भवबंधन से ऊपर उठ पाएगा? बुद्ध उदाहरण देते हैं कि जैसे फूलों को विचरण करता हुआ, फूलों में रस लेता हुआ एक भंवरा है। वह भंवरा फूलों का रस पी लेता है और फिर सूखे परों से उड़ जाता है। लेकिन अगर भंवरा डूब गया मधु में, डूब गया शहद में, उसके पंखों में, उसके परों में अगर शहद लग गया तो फिर वह उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर वह इस संसार रूपी मधु को पीकर यहां से ऊपर नहीं उठ पाएगा, फिर वह उस मधु में ही डूब जाएगा। ये संसार मधु की तरह है और कोई बिरला, कोई तथागत सम्यक संबुद्ध का श्रावक उस भौरे की तरह इस भवलोक में मधु भी पी जाता है, इस भवलोक के बंधनों से ऊपर भी उठ जाता है। बुद्ध हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सन्मार्ग पर कौन चल पाएगा। एक प्रश्न पूछते हैं हमसे, और मनुष्य की गति क्या है इस संसार में? तो हमें संत कबीर ने बताया, पानी केरा बुलबुला। पानी के बुलबुले की तरह है मनुष्य की गति, ऐसी मनुष्य की अवस्था है यहां। पानी केरा बुलबुला, ए मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यहां हाथ पसार के बैठे रहना उचित नहीं है। कबीर कहते हैं कि देखत ही छिप जाएगा, ऐसे ही यहां से विलुप्त हो जाएगा जैसे प्रभात के होते ही तारे विलुप्त हो जाते। तारे टिमटिमा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सब तारे विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही विलुप्त हो जाएगा आदमी। इसी तरह से इससे ज्यादा उसका जीवन जो यहां दिख रहा है अगले पल से ज्यादा नहीं है। सांस अंदर गई शायद बाहर ना आए। और प्लानिंग मनुष्य की पूरे जीवन की है, फिर यह कर लूंगा, फिर वह कर लूंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर यह हो जाएगा, फिर वह हो जाएगा, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएंगे। कहते हैं कि 7 पीढ़ियों के बारे में सोचता है एक आदमी और उसे अपने अगले पल का पता नहीं, अपने अगले पल का पता नहीं, और वह अपने पूरे जीवन के साथ साथ 7 पीढ़ियों के बारे में सोचता है। वह सामान इकट्ठा करता है, कभी उसका भोग नहीं कर पाता, कभी उसको भोग नहीं पाता, इकट्ठा करता है। कभी कहता है
कि बच्चों के लिए कर रहा हूं, कभी कहता है कि अपने भविष्य के लिए कर रहा हूं, कभी कहता है अपने बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं, कभी कहता है कि जब वक्त आएगा, जब मेरे पास हो जाएगा, तब मैं एकांत में शांत होकर इनका भोग करूंगा। लेकिन भोग नहीं पाता। ऐसे ही यहां से ऐसे ही चला जाता है, दोनों हाथ खाली, और भोगने वाला कोई और ही होता है। वह भी नहीं भोग पाता, वह भी या तो उस रखे हुए धन को ऐसो इस्तरत में उड़ा देता है, क्योंकि उसकी मेहनत तो उसमें है नहीं, और या उसको बचा कर रखता है, कृपण कंजूस हो जाता है, लेकिन कोई भोग नहीं पाता। सब धरा का धरा रह जाता है। इसको बुद्ध कहते हैं अनित्य जगत है। और इस अनित्य जगत में यहां इस तरह से कुंडली मारकर बैठ जाना, जैसे कि हमने यहां से जाना ही न हो। इस मरण धर्मा वाले शरीर में मरण धर्मा, जिसका धर्म ही मरण है, जो जीवन कुछ पल के लिए है, कुछ दिन के लिए है, कुछ सालों के लिए है, जिसका हमें पता तक नहीं, अगले पल तक का पता नहीं। ऐसी मृग मारीचिका सा यह जीवन ऐसे ही बीत जाता है, सुंदर सुंदर सपने देखने में। बुद्ध उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी के फैन होते हैं, पानी का बुलबुला होता है, झाग होता है, ऐसे ही यह काया है। जैसे फैन का कोई स्थायित्व नहीं, बुलबुले का कोई स्थायित्व नहीं, कोई उसकी अपनी वास्तविकता नहीं, अगले ही पल वो फट जाएगा। वैसे ही मृग मारीचिका का सा जीवन, जिसमें हम मृत्यु का दर्शन ही नहीं कर पाते, सिर्फ जीवन दिखाई देता है, जिसमें अमृत भी छिपा है, लेकिन हमें अमृत नहीं दिखाई देता, हमें जहर अमृत की तरह दिखाई देता है। इंद्रिय सुख वह जहर है, वह मीठा जहर, जिसको यह चूसते रहता है, और एक दिन उन इंद्रिय सुखों के नीचे ही दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जब मार इससे हिसाब लेता है, फिर इसके पास न तो कोई शब्द है, न तो कोई जुबान है, न तो कोई आवाज है। यह बिल्कुल ही असहाय होता है, और इसको इसके किए हुए कर्मों के हिसाब से फिर एक नया शरीर मिल जाता है। इसी को बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी लोक है, यमलोक है और देवलोक है। 3 लोक है। इन 3 लोकों में विचरता रहता है यह। क्यों बुद्ध ने पृथ्वी लोक का जिक्र किया, क्यों यमलोक का जिक्र किया, क्यों देवलोक का जिक्र किया, और क्यों फिर यह कहा कि कौन विजय प्राप्त करेगा, इन तीनों लोकों से के ऊपर उठेगा। इसका मतलब कोई है जो इन तीनों लोकों से ऊपर उठ सकता है। कौन है वह जो इन तीनों लोकों से ऊपर उठ सकता है? बुद्ध अगले धम्मपद के सूत्र 45 में हमें इस बारे में
इसका उत्तर दे रहे हैं। पहले प्रश्न पूछा कि इस पृथ्वी, यमलोक और देवलोक पर कौन विजय प्राप्त करेगा। जिस प्रकार एक चतुर व्यक्ति सही पुष्प की पहचान करता है, उसी प्रकार सरलता से बताए गए सन्मार्ग को कौन पहचानेगा। फिर बुद्ध हमें 44वें सूत्र में यह कहते हैं, को इमं पठवी विच्चेसति यम लोकंच इमं सदैवकं को धम्मपदं सुद्दिसितं कुशलो पुप्फमिव पच्चेसति। को इमं पठवी विच्चेसति, प्रश्न पूछ रहे हैं, यमलोकंच इमं सदैवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पच्चेसति। और फिर 45वें सूत्र में हमें उत्तर भी देते हैं, धम्म का अनुयायी इस पृथ्वी, यमलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त करेगा। धम्म का अनुयायी, धम्म का अनुयायी सरलता से बताए गए सन्मार्ग को उसी प्रकार पहचानेगा जिस प्रकार एक चतुर व्यक्ति सही पुष्प को पहचानता है। बुद्ध ने हमें उत्तर दिया कि धम्म का अनुयायी बनना होगा। क्या कहते हैं 45वें सूत्र में, सेखो पठविंग विच्चेसति यम लोकंच इमं सदेवकं सेखो धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुप्फ मिव पचेसति। कौन पुष्प को पहचान पाता है? चतुर व्यक्ति कौन होता है? वह जो धम्म का पालन कर रहा है। धम्म पदं सेखो पठविंग विच्चेसति यम लोकंच इमं सदेवकं सेखो धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। धम्म का अनुयायी पृथ्वी, यम और देवलोक पर विजय प्राप्त कर लेगा। और धम्म का अनुयायी कौन होता है? धम्म का अनुयायी तब कोई व्यक्ति बनता है जब वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक बनता है, जब वह सम्यक संबुद्ध की शरण लेता है। सम्यक संबुद्ध की शरण तक कौन कैसे पहुंच सकता है? बार बार प्रश्न पूछते हैं कि कैसे सम्यक संबुद्ध तक पहुंचे, कैसे बुद्ध को पहचाने, कैसे कोई सतगुरु को पहचाने, कैसे कोई सतगुरु को ढूंढे, कैसे कोई सतगुरु तक पहुंचे, कैसे कोई सतगुरु को समझे, कैसे कोई सद्गुरु से उपदेश ले। बुद्ध यहां धम्मपद के सूत्र 44 और 45 में श्रावस्ती में 500 भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहते हैं, कैसे कोई पहुंचता है सम्यक संबुद्ध तक। बड़ी ही प्यारी कहानी है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध सावत्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और सावत्ती के दक्षिण पूर्व में पानी से घिरा हुआ एक बड़ा भूभाग था। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ में सुंदर सुंदर पुष्प लगते थे जो बहुत ही सुगंधित और मन को मोह लेने वाले होते थे। और उस भूभाग के आसपास 500 ब्राह्मण महिलाएं रहती थी। 500 ब्राह्मण महिलाएं अपने देवी देवताओं को उन सुगंधित फूलों को चढ़ाती, पूजा आराधना करती और अपने देवताओं पर समर्पित थी। इस बात से अनभिज्ञ कि जगत में कोई बुद्ध पैदा भी होता है। उसके प्रकाश और आभा की किरण चारों दिशाओं में प्रकाशित होती है। इस बात का उन्हें कोई, जैसे एक साधारण मनुष्य की गति है। साधारण मनुष्य क्या करता है? देवी देवताओं को खुश करने की कोशिश करता है, मंदिरों में जाता है, देवालयों में जाता है, वहां पुष्प चढ़ाता है, सुगंधित पुष्प ले जाता है, अपना प्रिय पुष्प उनको भेंट करता है और उनसे अपने मन की बात कहता है, अपने मन की मुरादों को, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए याचना करता है। ऐसा ही
वह 500 ब्राह्मण महिलाएं भी करती थी। रोज अपने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करती कि प्रभु हमें भ्रम से दूर रखना और मरने के बाद हमें स्वर्ग लोक में स्थान देना। जो एक साधारणतया एक साधारण आदमी की अभिलाषा है, इच्छा है कि वह स्वर्ग के सुख भोगेगा, वह स्वर्ग लोक में जाएगा, स्वर्गवासी हो गया, साधारणतया कहते हैं हम। लेकिन कभी यह नहीं कहते कि वह व्यक्ति मुक्त हो गया, हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। इसी तरह क्योंकि स्वर्ग को हम यही समझते हैं कि स्वर्ग से ऊपर कुछ भी नहीं, स्वर्ग के सुख लेगा अब वह व्यक्ति। ऐसा ही हुआ। वो 500 ब्राह्मण स्त्रियां स्वर्गलोक में स्थान मांगने के लिए याचनाएं करती, अपने देवता को की आराधना करती, पूजा करती। यह उनका नित्य नियम था। उनकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को बुद्ध ने अपने अंतर में समझा, अंतर में जाना। यही तो जो बार बार कहा जाता है, जो बार बार बुद्धों ने कहा कि बुद्ध स्वयं खोजता है अपने उस शिष्य को जिसके अंदर अब तैयारी पूरी हो चुकी है, जो जिसके अंदर अब वह क्षमता हो चुकी है कि वह अब निभा पाएगा, अब वह उस यात्रा पर निकलेगा, भवबंधन की यात्रा पर। इसीलिए तो सद्गुरु, सम्यक संबुद्ध तथाता इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हमेशा रहते हैं। कभी भी यह पृथ्वी सद्गुरुओं से खाली नहीं होती और हमेशा ही वह उन चुने हुए जीवों को अपने धर्मोपदेश से, अपनी करुणा और दया से इस भवबंधन से आजाद करने का प्रयास करते रहते हैं। कौन वह चुना हुआ व्यक्ति होगा? क्राइस्ट कहते हैं कि मैं उन भेड़ों को लेने आया हूं जिन पर निशान लगे, जिन पर मेरे पिता ने निशान लगाए। इसलिए बार बार संतों ने, बुद्धों ने, सद्गुरुओं ने हमसे यह बात कही कि गुरु को खोजना आसान नहीं। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से गुरु तक नहीं पहुंच सकता। गुरु अगर चाहे तो तभी वह ढूंढता है। गुरु अगर चाहे, गुरु क्या देखता है? गुरु क्या देखता है? यह बुद्ध हमें इस कहानी में बता रहे हैं। उनकी अनन्य भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण देखकर बुद्ध ने सोचा कि इन महिलाओं में मार्ग पर चलने की पूरी क्षमता है। क्योंकि जब भी कोई सद्गुरु किसी को अपनाता है, किसी को दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है, तभी देता है जब उसके अंदर वह काबिलियत होती है, जब उसके अंदर वह निभाने की क्षमता होती है, जब उसके अंदर वह पूरी क्षमता है कि वह अपनी पूरी क्षमता से इस मार्ग पर चल पाएगा और इस भवबंधन से ऊपर उठ पाएगा। तभी बुद्ध किसी को अपनाते हैं। हम चाहकर भी हमारे चाहने से नहीं होगा, गुरु के चाहने से होगा। जब बुद्ध ने अपने अंतरतम में यह जाना कि इन 500 ब्राह्मण स्त्रियों में यह क्षमता है कि यह धम्म पथ पर अच्छी तरह से चल सकती है, ऐसा जानकर भगवान उनके निवास पर भिक्षु संघ के साथ प्रकट हुए और वहां जाकर एक जगह पर बैठ गए। जब उन औरतों ने भगवान का दर्शन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गई।
उन्हें बहुत अचरज हुआ। सोचने लगी, बोलने लगी कि यह तो साक्षात ब्रह्मदेव ही हैं। ब्रह्मा हम पर मेहरबान हुए हैं, ब्रह्मदेव अवतरित हुए हैं, हमारी पूजा सफल हुई। इस तरह की बातें करने लगी। तब बुद्ध के पास वह औरतें आई, उनको अभिवादन किया, विनती की कि देव, हम औरत जात हैं, हम गंदे हैं, मलिन हैं, और हम सबकी इच्छा है कि हम यम से बचे रहें, काल से बचे रहें, मार से बचे रहें। यह यम, काल, मार, यह एक ही है। यह कौन है? यह वह जो हमें इस संसार में इंद्रिय सुखों में भटकाते रहता है। यह अंदर ही है। यह ऐसे ही है जैसे हमारा पीछा हमेशा ही कर रहा है, सर पर ही बैठा है। यह काल सर पर ही बैठा है। इसको मृत्यु का देवता भी कहते हैं। कब यह हमें अपने जबड़े के अंदर ले लेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए मृत्यु को याद रखना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु की याद बनी रहती है तो व्यक्ति फिर कुछ भी गलत नहीं करता, फिर वो मार के चंगुल में नहीं फंसता। मृत्यु की याद नहीं बनी रहती तब कोई मार के चंगुल में फंसता है, तब कोई इंद्रिय सुखों का आनंद लूटता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को याद रखो। बुद्ध के सामने वह 500 महिलाएं इकट्ठी हो गई। तब जब उन्होंने कहा कि हमें यम से बचाइए और हमें स्वर्ग लोक में जन्म मिल जाए, यह हमारी इच्छा है और यही हमारी पूजा है, तब तथागत ने उन्हें समझाया कि दुनिया में 2 चीजें तय हैं। एक कि अच्छे काम से खुशी मिलती है और बुरे काम से दुख मिलता है। और यह कोई नहीं जानता कि स्वर्ग के सुख और पृथ्वी के दुख दोनों से ही बचे रहना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के सुख भी अंततः खत्म हो जाने वाले हैं और फिर वही पृथ्वी का दुख सामने आ जाएगा। तथागत ने कहा कि दुनिया में लोग स्वर्ग के सुख और पृथ्वी के दुख को ही जानते हैं और स्वर्ग के सुख को ही पाना चाहते हैं। लेकिन हे नारियों, दुनिया को, इस पृथ्वी को कौन जीत सकेगा? कौन इस यमलोक को जीत सकेगा? कौन इस देवलोक से ऊपर उठ पाएगा? तब तथागत आगे बोले कि धम्म के पथ पर चलने वाला ही ऐसा कर सकता है। इसलिए तुम धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ। धम्म को जानो, अपने को जानो, अपने चित्त को जानो, उस पर नियंत्रण करो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करो, राग, द्वेष और मोह से बचो। सभी की मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए मृत्यु को निरंतर याद रखो। और मृत्यु ने हमको ऐसे ही घेरा हुआ है जैसे एक टापू पर चारों तरफ से पानी घेर कर रखता है, और कब उस पानी में उछाल आ जाए, कब उसमें बाढ़ आ जाए, कब वो लहरें उस टापू को पानी में जलमग्न कर लें, कोई नहीं जानता। इसी तरह से मृत्यु है। मृत्यु का कोई अपवाद नहीं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जो धम्म को जानता है वह मृत्यु को याद रखता है। जो धम्म पर चलता है वह बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखता है। वह एक चतुर्माली की तरह उन फूलों को संकलित कर लेता है जिनसे हार बन सकता है।
वह उन पुष्पों को पहचान लेता है जिन पुष्पों से उसको धम्म का सुख मिलेगा। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, सेखो पठविंग विच्चेसति यम लोकंच इमं सदेवकं सेखो धम्म पदंग सुदेशितं कुशलो बुफ मिव पचेसति। कौन इस यमलोक को जीतेगा, कौन इस देवलोक को जीतेगा, कौन इस पृथ्वी लोक को जीतेगा? वह जो धम्म के पदों को चुनेगा, जो धम्म को पुष्प की तरह धम्म की सुगंध लेगा, जो धम्म के पुष्पों को चुनेगा, वह इस भवबंधन से ऊपर उठ जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा, वह निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारने की कोशिश करनी चाहिए और निरंतर यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अगर गुरु से वंचित हैं तो एक दिन जरूर गुरु हमें ढूंढेंगे, गुरु हम तक पहुंच जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें उन 500 ब्राह्मण स्त्रियों की तरह अपने आप को मार के चंगुल से बचाने का प्रयास करना है, इंद्रिय सुखों से बचने का प्रयास करना है और हमेशा ही यह विनती, यह प्रार्थना, यह याचना करनी है कि हमें इस भवबंधन से आज़ाद कराओ। हमें इस भव के सुख नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें तो सम्यक संबुद्ध की शरण चाहिए। नमो बुद्धाय।